नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव है, चुनाव के बीच तकरार है, लेकिन तकरार किसी एक विषय को लेकर भी है। हरियाणा में आपको बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीसीसी की जो नौकरियां निकली, उस पर चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने रोक लगा दी और जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी शिकायत थी। अब बीजेपी हमलावर हो गई है। हरियाणा बीजेपी ने इसे भर्ती रोको गैंग की संज्ञा दी है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया और पूछा गया कि इतने समय तक आप लोग क्या कर रहे थे। कुल मिलाकर एक विषय है जो इस वक्त चर्चा में है कि आखिर टेक्निकली ये भर्तियां इस समय रुकी जब आचार संहिता लग रही थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का काम यही है और उन्होंने उन्हें भर्ती रोको गैंग कह दिया है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मिलने जा रही युवाओं की खुशखबरी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की शिकायत ने पानी फेर दिया। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग में शिकायत की और कहा कि इलेक्शन से ठीक पहले भर्ती करना आचार संहिता का उल्लंघन है। जयराम रमेश की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया, सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकरार शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि भर्ती रोको एक्टिव हो गया है। हरियाणा के युवा कृपया ध्यान दें, एक बार फिर कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने हरियाणा में जारी होने वाले लगभग 5,700 भर्तियों के रिजल्ट के खिलाफ गहरी साजिश रचकर उन पर रोक लगवा दी है। कांग्रेस ने यह भर्तियों के रिजल्ट पर नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर रोक लगाई है। लेकिन हरियाणा की जनता सब कुछ समझ रही है, वो एक बार फिर इस भर्ती रोको गैंग को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीजेपी के तन भरे ट्वीट पर कांग्रेस भी पीछे कहां रहने वाली थी, उसने भी बीजेपी के अंदाज में जवाब दिया। 5 साल के टिंडे लियो थे थम, इलेक्शन के टाइम भर्ती याद आवे थारे बस। खुद की पोस्ट पे हरियाणा के युवाओं के कमेंट पढ़ो और जो भाड़े पर कैंपिंग एजेंसी लगा रखी है उसका 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। हरियाणा में भर्ती निकालने और रिजल्ट जारी करने पर फिलहाल रोक लग चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विकास मेहता प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, निशांत आनंद आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, ये एक टेक्निकल पॉइंट था, कांग्रेस गई इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। अब आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या समझा जाए इसको? आप कांग्रेस को जो संज्ञा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पॉइंट में ऐसा मान लीजिए कि चुनाव आयोग को दम लगा। नहीं, देखिए ऐसा है वरुण जी, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हरियाणा का युवा तो कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान चुका है। इसीलिए कल हरियाणा के युवा ने जयराम रमेश के घर के सामने जाके प्रदर्शन भी किया, अपना रोष जाहिर किया, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से एक भर्ती रोको गैंग की तरह काम किया जा रहा है। लगातार हरियाणा सरकार जो भर्ती निकालती थी, हरियाणा के युवा को नौकरी देने की बात करती थी और यह भर्ती रोको गैंग अलग अलग मोडस ऑपरेंडी अपना के कोशिश करता था कि उस भर्ती को किसी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन अभी मैं जब आपका प्रोमो सुन रहा था तो कांग्रेसी मित्रों की तरफ से सोशल मीडिया पे ये पूछा गया कि आप 5 साल से क्या कर रहे थे। देखिए, पहले तो उनको बता देता हूं कि हम 5 साल से हरियाणा के युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पे, योग्यता के आधार पे नौकरी दे रहे थे। 1,44,000 पक्की नौकरियां हम दे चुके हैं। हमारा टारगेट था कि हम 2 लाख तक नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दे। लेकिन इस भर्ती रोको गैंग ने अब की बार तो नई मॉडस ऑपरेंडी अपनाई। वरुण जी, आप ध्यान से देखिए कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है कि नियम ये कहते हैं कि जिन भर्तियों को एडवर्टाइज किया जा चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जिनको एडवर्टाइज किया जा चुका है, जिनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो भर्तियां की जा सकती हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि नियम ये कहता है। लेकिन कांग्रेस के नेता चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने के साथ, भर्तियां रोक दीजिए, इन युवाओं को नौकरी मत दीजिए। मतलब कांग्रेस युवाओं के भविष्य का मतलब दुश्मन। आप एक बात समझिए, नियम जो कहता है, आपको उस नियम पे भी आपत्ति है, आप अलग अलग ग्राउंड बनाते हैं, आप उस ग्राउंड को बना के इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, नियम आप पढ़ते नहीं है। अरे साहब, जो प्रोसेस पहले शुरू हो चुका था, जो पोस्ट पहले एडवर्टाइज शुरू हो चुकी थी, नियम तो ये कहता है कि उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए।
नई भर्ती आप नहीं निकाल सकते, ये समझ में आता है, लेकिन जो इनकी जो एडवर्टाइज हो चुकी थी, जिनका प्रोसेस चल चुका था, आप उसके खिलाफ भी क्यों है? क्योंकि आप चाहते नहीं है कि हरियाणा के युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले। आप जब सत्ता में रहे आपने प्रयास नहीं किया। सत्ता में रहते हुए तो आपने जिस तरह से बंदरबाट की नौकरियों की, जिस तरह से सिफारिश खर्ची खर्ची, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं वरुण भाई, ये कांग्रेस के पूर्व विधायक वर्तमान में सांसद जयप्रकाश जी खुद मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि हमारी सरकार के अंदर पर्ची चलती थी, आपने भी दिखाया था और मैं आपके चैनल पे बैठा था उस विषय को बात करने के लिए। तो जब कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारे समय में ये धांधली होती थी, अब उनको ये पसंद नहीं है कि जो हरियाणा का काबिल युवा है वो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त करके, शायद कांग्रेस को ये चीजें पचती नहीं, इसलिए इस तरह के बहानेबाजी करके ये भर्ती रोको गैंग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि भर्ती किसी तरह आप प्रवीण जी बात कर रहे हैं वो हरियाणा कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि 5 साल इलेक्शन के टाइम में भर्ती याद आती है, 5 साल तक आप लोग के टिंडे ले रहे थे, उन्होंने ऑफिशियल लिखा है। तो मैंने बताया ना कि हमने 1,44,000 भर्ती इस 5 साल में की है ना साहब। हमारा टारगेट 2 लाख तक था, हम अब 2 लाख भर्तियों तक पहुंचना चाह रहे थे। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जिन पोस्ट को हम एडवर्टाइज कर चुके थे, हरियाणा के युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना था। और एक और बता दूं इन कांग्रेसी मित्रों को, अगर हम बात करते हैं रोजगार की, स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा हूं वरुण जी, रोजगार की, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात करे, प्राइवेट क्षेत्र की बात करे, और चाहे वो अपने खुद के व्यापार की बात करे, खुद के काम धंधे की बात करे, तो हरियाणा के 37 लाख युवाओं को रोजगार दिया इस सरकार ने। उसके अंदर में जो माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्रीज के अंदर, और वो कैसे हुआ? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने एक ऐसी उद्योग नीति बनाई, हरियाणा के अंदर जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त मात्रा में देना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो हरियाणा में नए नए उद्योग लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी नौकरियों के अलावा 37 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योगों के अंदर रोजगार प्राप्त हुआ इस सरकार के कार्यकाल में। ये भी मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं। मैं तो केवल एक सवाल करता हूं कि कांग्रेसी मित्र ये बताएं कि जब वो सत्ता में थे, जब वो 10 साल थे, तो उन्होंने क्या किया उसकी तो बात करें। भाई आप सत्ता में रहते रहे, आपने नौकरियों की बंदरबाट की, आपके समय की 11 नौकरियां मान्य कोर्ट ने रद्द कर दी। आपके समय के पीटीआई की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की बात करें, कोर्ट ने वो रद्द किए, हमने एग्जाम लेके उनको दोबारा से समायोजित किया। गेस्ट टीचर जो आप 20,000 रखे गए थे, आपने उनके साथ धोखा किया, उनसे वायदा करने के बाद भी पूरा नहीं किया। हमने बाकायदा विधानसभा में एक्ट बना के उनके भविष्य को सुरक्षित किया। आपके समय की लगभग, मैं आयुष भाई बताना चाहता हूं कि ये आंकड़ा है कोई 2,700 के करीब, मतलब लगभग 2700-2800 ऐसी नौकरी है जो मान्य कोर्ट ने रद्द की, चाहे 2006 की बात करें, 2009 की बात करें। उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारी सरकार ने उन युवाओं को भी समायोजित किया। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह से इनके समय में बंदरबाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, सरकार जो सत्ता के नजदीक होते थे उनको नौकरी मिले, जिस तरह का इनका प्रचलन था। अब ये चाहते ये है कि हरियाणा का एक युवा जो जिसका अब पूरा फोकस पढ़ाई पे है और पूरा फोकस इस बात पे है कि वो लाइब्रेरी में जाके पढ़े, योग्यता पे नौकरी ले, ये उनके दुश्मन है। ये चाहते नहीं है कि उनको नौकरी मिले। ठीक है प्रवीण भाई, मैं लौटता हूं और आयुष भाई हमारे मित्र है लेकिन वो दूसरे संस्थान पे मिलते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। विकास मेहता जी, ये एक भर्ती निकली, कांग्रेस सांसद की ओर से शिकायत की गई, भर्ती पर रोक लग गई है, अब ये पासिंग द बकेट चल रहा है या क्या कुछ है? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले जब से मुख्यमंत्री जी उनके बदले हैं, नायब सिंह सैनी जी जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने एक रोजाना नई नई घोषणाएं करके, नई भर्ती निकाल के एक हरियाणा प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने अगर ये कोई भर्ती पे कोई जो भी ये मामला हुआ है, उससे जो स्टाफ सिलेक्शन उन्होंने जिस तरीके से भर्ती निकाली, वो साफ दिखता है कि चुनाव जब नजदीक था उसको देखते हुए बिल्कुल जल्दबाजी में ये इस तरीके की भर्ती निकाली गई और चुनाव में फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये भर्ती निकाली, बिल्कुल नियमानुसार, और किसी भी प्रकार से जो इसके फार्मूला होना चाहिए वो नहीं था। इसलिए ये जो सब कुछ हुआ है, तो हम तो यही मानते हैं कि एक चुनाव में फायदा उठाने के लिए सब कुछ हुआ जो गलत है। जी
जी हाँ जी प्रवीण जी, आपका आपका एक ऑब्जेक्शन उसके बाद मैं केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा, आईएनएलडी के मित्र को मैं कहना चाहूंगा, अगर वो मेरी बात को ध्यान से सुन लेते तो शायद जो लाइनें उन्होंने बोली है वो उनको ना बोले। मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई हम तो लगातार नौकरियां दे रहे हैं, 1,44,000 पक्की नौकरियां दे चुके हैं। मैं इसमें 1,20,000 उन कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हमने कौशल रोजगार के निगम के जरिए जिनको नौकरी दी, मैं पक्की नौकरियों की बात कर रहा हूं। और उसके साथ मैंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहा है कि नियम ये कहता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भर्तियां एडवर्टाइज हो गई हैं वो पूरी की जा सकती हैं। उसके बावजूद कांग्रेसी मित्रों के पेट में दर्द क्यों हुआ? बड़ा सीधा सा मतलब तो यही है ना कि वो नहीं चाहते हरियाणा के युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले। वो तो हरियाणा के युवा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट ये मानना है, इसलिए एनएलडी मित्रों को मेरी बात सुननी चाहिए पहले। ठीक है, ठीक है। पीसीआर अगर रोड साहब कनेक्ट हो गए हो तो मुझे बताएं, ताकि उनका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निशांत आनंद, मुझे एक बात बताएं कि ये एक मामला जो है वो गर्मा गया है, हालांकि अल्टीमेटली जो लास्ट फैसला है, जो आखिरी आदेश है, वो चुनाव आयोग का ही है। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा ने 9.5 सालों में कोई काम नहीं किया। आज चुनाव से पहले वो भर्ती करना चाहते हैं, 1200 का सिलेंडर 500 में देना चाहते हैं। 9.5 साल में इन्होंने भर्तियां क्यों नहीं की? अगर मैं आज का आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, 71,000 पद खाली है शिक्षा विभाग में, 21,000 पुलिस में, 9,000 परिवहन में, और ऐसे ही हजारों पद खाली है। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी एक जुमला देने वाली पार्टी है, ड्रामा कंपनी है। अगर आज इन्होंने कोई काम करे होते तो इनके पास जवाब होता, इनके नेता आज स्पीच दे रहे होते कि हमने 2022 में ये किया, 23 में ये किया। आज लास्ट घोषणा मंत्री जो इनके नायब सिंह सैनी है, 4 महीने से उन्होंने क्या काम किया घोषणा देने के सिवा? तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पे अब विश्वास करना गलत है। 2 बार उनको मौका दिया है, इन्होंने कोई काम नहीं करा। ये कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकली। वो पर्ची खर्ची करती थी, इन्होंने पर्ची और खर्ची का सिस्टम तो बंद कर दिया। इन्होंने एग्जाम में ही चीटिंग चालू करा दी, एग्जाम ही रद्द करा दिए। ये उनसे भी 5 कदम आगे निकले। तो दोनों पार्टियां 0/0 है। आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी ये बात हर घर जाके, सर दूसरी भी 0/0 है। 1.5 महीने पहले उन्हीं के साथ थे आप, 1.5 महीने में 0 हो गए वो। देखिए, बताते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा हूं हुआ था मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, तानाशाही सरकार को, और उसके लिए आप 0/0 के साथ भी चले गए। देखिए, हरियाणा की जनता को जहां से फायदा और सही होगा हम वो बात कहेंगे। कांग्रेस से 5 कदम आगे निकली भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि मैंने कहा, जो गठबंधन था वो पूरे इंडिया का था तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए। ठीक है, सुरेश रोड साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी रोड साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका वर्जन उसके बाद कनेक्ट करें। अच्छा, आ गया। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ जी, रोड साहब, भाई ये भर्तियां थी, भर्तियों पे आपने, आपके सांसद ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और हरियाणा के युवाओं को नुकसान हो गया। वरुण जी, आचार संहिता जो लगाई है वो भारतीय चुनाव आयोग ने लगाई है, जो श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री या उनकी सरकार के अधीन काम करता है। वो कांग्रेस पार्टी के सांसद के अधीन काम नहीं करता। और बीजेपी कितनी ही जालसाजी क्यों ना रच ले, हिंदुस्तान की और तमाम हरियाणा की जनता भी ये जानती है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती। कांग्रेस के माननीय सांसद ने सिर्फ इनको भ्रम दूर करने का, तो जमीन पर वास्तविकता से अपना संबंध रखिए, उनका इतना सरोकार रहा है इस मुहिम से। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने की घोषणा के बाद सिर्फ जनता को और हरियाणा के तमाम हमारे जो अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं या कर्मचारी हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, उनको यही बताना चाहते हैं कि 10 साल से इनका राज था, उस दिन से तो इन्होंने हरियाणा में कहते हैं कि एक भर्ती भी नहीं की या मुस्सी भी नहीं लगाई। इन्होंने कौशल रोजगार निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आपने अगर भर्ती करनी थी तो 9.5 साल तक सोए क्यों रहे? इसका मतलब एक बात और वरुण जी बड़ी दावे के साथ मैं एक बात जानकारी आपके चैनल से साझा करता हूं
अगर इन्होंने नौकरी दी होती, जो झूठी लिस्ट बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बोलते हैं, तो फिर ये नौकरी देने की घोषणा या बात आज क्यों कर रहे होते आचार संहिता लगने के समय में? 9.5 साल का राज कोई कम नहीं होता। आपको ये तो है नहीं कि 3 महीने में ही आपकी छुट्टी हो गई थी 14 के बाद। आप अभी भी अगर घोषणा कर रहे हो कि हमारे मुख्यमंत्री इतनी, अगर आचार संहिता नहीं लगती तो इतनी नौकरियां देना चाह रहे थे, इसका मतलब आपने 9.5 साल में नौकरी नहीं दी। इसका मतलब आपके हरियाणा में हर विभाग में जो आप झूठी घोषणा भी क्यों ना कर रहे हो, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, तो फिर इसका मतलब आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, या तो आपने 9.5 साल में एक भी नौकरी नहीं लगाई, वैकेंसी खाली रखी, या फिर आपकी ये घोषणा झूठी है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद, वो बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने हरियाणा के युवाओं के लिए भर्ती नहीं रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि आचार संहिता आपने 20 दिन पहले लगाकर अपने मुंह से की गई घोषणा जो नायब सिंह सैनी जी ने की थी, उन्हीं को अमली जामा पहनाने से बचकर चोर दरवाजे से निकलने की कोशिश की है, ये मोदी जी ने लगाई। और मैं बड़े दावे से कहता हूं कि अगर हरियाणा के युवाओं को नायब सिंह सैनी की सच्ची नीयत थी भर्ती करने की, तो 20 दिन पहले या 1 महीना पहले आचार संहिता मोदी जी ने लगाकर उन हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया। ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये हमारे सांसद ने नहीं किया। प्रवीण अत्रे जी, 1 महीना पहले आचार संहिता आप लोगों ने लगवाई है भाई। देखिए ऐसा है वरुण जी, पहले तो मैं कांग्रेसी मित्रों को ये समझा देता हूं कि जब उनकी सरकार देश में होती थी, जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था को पंगु करके रखा हुआ, हमारे सामने इमरजेंसी बहुत बड़ा उदाहरण है, उसके बाद भी बहुत ऐसे उदाहरण है जब इन्होंने पूरे सिस्टम को पंगु करके रखा। आप ये स्थिति है तो अंग्रेजों के जासूस बनकर जो आपने भारत माता के खिलाफ जवाब देना पड़ेगा। अरे आपने डिस्टर्ब मत कीजिए सुरेश जी, अगर आपके आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की, आपने गांधी जी की हत्या की, उस बात पर भी जवाब देना पड़ेगा। आपने तर्क से बात, आपने सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ देश में मुहिम चलाई, आपको आपने 53 साल तक आरएसएस मुख्यालय नागपुर में तिरंगा नहीं लगाया, देना पड़ेगा। 1949 में बाबा साहब नहीं, ऐसा नहीं, एक करके प्लीज रुकिए, आपने पूरी बात रखी है, मुझे बोलने दीजिए। कौन सी बात पर जवाब चाहिए? रुकिए, ये रुकिए, एजेंडा परोसने की इजाजत प्रवीण अत्रे को जनता टीवी को नहीं देनी चाहिए। बोलने का कोई बात नहीं है। ये भर्ती रोकोगे, बीजेपी चलाती है। जवाब तो ले लूं, अरे आपने रोड साहब जवाब तो ले लूं, रुकिए, तरीका निकाला है, रुकिए, बचने का तरीका निकाला। अरे आपने सवाल पूछा, जवाब तो लेने दीजिए। रोड साहब रुकिए ना भाई, आपने बचने का तरीका निकाला। प्रवीण अत्रे जी वो अपना रुकिए ना भैया, रुकिए। अरे आप रुकेंगे तभी तो जवाब लूंगा मैं। शोर मचाएंगे, रुकिए, देखिए ऐसा है प्रवीण अत्रे बताइए। आजादी से पहले जा रहे थे। रोड साहब रुकिए प्लीज, आपने सवाल पूछा, आप ही जवाब नहीं चाहते क्या? हम पेश करेंगे। आपने एक सवाल पूछा, आप ही जवाब नहीं चाह रहे हैं। प्रवीण अत्रे, आप लोगों ने ये चाहा कि जल्दी से आचार संहिता लग जाए। जवाब नहीं दे रहे। प्लीज रुकिए, रुक जाइए प्लीज। अरे ये शोर, देखिए ऐसा है वरुण भाई, कोई भी प्रवक्ता ना इस तरह की बाबा तब करता है जब वो चाहता नहीं है कि जनता के बीच में सही बात कर रहे हो। आप इमरजेंसी में जा रहे हो। अरे अत्रे जी, आपको चैनल नहीं बता पा रहे। देख रही है सुरेश साहब, रुकिए, ऐसे नहीं, मैं किसी को म्यूट नहीं करना चाहता। ये नई परंपरा मत शुरू कराइए मेरे कार्यक्रम में प्लीज। रोड साहब प्लीज रुक जाइए। सुरेश जी 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, वरुण भाई 1 मिनट रुक जाइए। सुरेश रोड प्लीज रुकिए, रुकिए, प्रवक्ता बुला लेते हो, रुकिए, पता नहीं है डिबेट कैसे। 1 मिनट रुक जाइए। प्रवीण अत्रे बताएं। डिबेट आप नहीं करना चाह रहे। जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि इस देश के अंदर पहले वाली व्यवस्था नहीं है। आज चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये हम सब जानते हैं। एक तरफ तो ये कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि चुनाव आयोग ने देखिए 20 दिन पहले आचार संहिता लगा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगा दी। अरे साहब, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। अरे भाई चुप हो जाओ यार, बहुत हो गया तुम्हारा यार, बहुत बड़े नेता हो तुम्हारे फालतू की, किसी की सुन भी लिया करो यार, क्या डिबेट करने आते हो तुम लोग? अरे आप बकवास करो। मैं ये कह रहा हूँ
हम तेरी अरे बात सुनने आए यहाँ पर। तू तड़ाक अरे नहीं, तो- तू तड़ाक की भाषा नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, किसी में बात कीजिएगा। अरे स्तर नहीं है कि तुमसे एक एक करके बात करिए, एक एक करके। कुछ भी बोलते हो आप। बता दूं पहले। मैं चाहता हूँ तू तड़ाक नहीं, सुरेश रोड तू तड़ाक की भाषा नहीं, तुम्हारा ये चेहरा रुक दिखना जाइए। चाहिए। तुम जैसे लोगों की सच्चाई को पता लगना चाहिए। अंग्रेजों की अब बात जासूसी करना करने इमरजेंसी अभी पे, तो तुम जो लंदन तुमने के साथ थे, इमरजेंसी तो के पीछे ऊपर जाके देश बताओ। को पंगु अब किया, स्टैंड पूरे की देश के वो सिस्टम क्या को बोल ठप रहे कर हैं? दिया। तुमने जिस तरह से संविधान को पंगु कर दिया, वो पूरी देश की बताइए जनता का इलेक्शन पे, अब ये इसमें सुन लो, अब इलेक्शन इलेक्शन पे सुन लो जरा। हाँ, भर्ती पे बात होगी, सिर्फ भर्ती पे, सिर्फ भर्ती पे बात होगी। जी वरुण जी, देखिए वरुण जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक स्वायत्त संस्था जो काम करती है इंडिपेंडेंट, जिसका काम है देश के अंदर चुनाव करवाना, और चुनाव करवाने के लिए वो अपने हिसाब से काम करती है। चुनाव आयोग के हिसाब से अभी फिर शुरू हो गया। रोड साहब, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर ऐसे आप करेंगे तो, इनकी ऑडियो डाउन प्लीज। कीजिए भाई। नहीं, ऐसे नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए बस। एक सवाल आपने एक सवाल पूछा है, मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। तो चुनाव आयोग ने वरुण भाई अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। मैं जो एक लाइन बार बार और फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अगर वरुण भाई चुनाव आयोग की अनुराग अग्रवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, जिसमें पत्रकार साथियों ने बाकायदा उनसे पूछा कि नियम क्या कहते हैं, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो काम कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले शुरू हो चुकी है, जो नौकरियां कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं, वो प्रोसेस पूरा होता है नियम अनुसार। अब कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज और लगातार बोल रहे हैं कि साहब अब 5 साल पहले क्या, मैं बार बार गिनवा रहा हूं भाई, 1,44,000 पक्की सरकारी नौकरियों ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। आप आरटीए लगा के पूछ लीजिए, आपको अब जिन युवाओं को नौकरी मिली है वो जानते हैं। तो जब इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि इनको लगा कि भाई हमने बड़े प्रयास किए थे किस तरह से प्रदेश के युवा को नौकरी ना मिले, हम बार बार कोर्ट के जरिए अलग अलग पाखंड करके भर्ती रोको गए, हमने प्रयास किए थे, लेकिन ये तो सरकार लगातार नौकरियां देती जा रही है। पहले 1,44,000 दे चुके हैं, ये तो फिर 50,000 देने जा रहे हैं। तो ये पहुंच गए जाके चुनाव आयोग के पास, और वहां जाके इन्होंने एक ड्रामा किया जी, इक्वल लेवल प्ले फील्ड चाहिए, अलग अलग तरह की बहानेबाजी करनी शुरू की, जिसको हरियाणा के युवा ने देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पर्ची खर्ची को बंद कर दिया। उन्होंने सब माना कि इन्होंने पर्ची खर्ची का सिस्टम तो बंद कर दिया था, तो मतलब ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि हमने पर्ची खर्ची को बंद किया। दूसरा, इन्होंने एक बड़ी गजब बात की कि साहब जहां हरियाणा की जनता का हित होगा हम तो वो बात करेंगे। तो मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हरियाणा की जनता का हित SYL के पानी में है मेरे मित्र, कृपया वो पानी दिलवा दीजिए पंजाब से। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। एक अब बात आती है यहाँ पे, देखिए कांग्रेस के टेन्योर को याद करके देखिए, कांग्रेस के टेन्योर को, कांग्रेस के समय को याद करके देखिए वरुण भाई, आपको ध्यान आएगा HCS की वो भर्ती जो 105 भर्तियों में 60 लोग तो वो थे जो इनके मंत्रियों के। मेरा एक सवाल है प्रवीण भाई, आपसे एक सवाल है मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया या जो भी उन्होंने अपनी बात रखी, इलेक्शन कमीशन को उस दलील में दम दिखा होगा ना, इसे तो मानेंगे आप? नहीं, अब वो भी क्लियर कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना प्रोसेस जारी रखिए लेकिन रिजल्ट मत घोषित कीजिए। आप समझिए, क्योंकि इन्होंने दुहाई दी इक्वल प्ले फील्ड की। इनका आइडिया तो ये था कि हम नौकरियों को रुकवा दें, ये नौकरियां लगे ही ना, ये गए तो ये आप वो जो जयराम रमेश जी ने चिट्ठी दी है ना इलेक्शन कमीशन को, आप उसको पढ़िए एक बार, आप उसको पढ़िए। इन्होंने स्पष्ट लिखा कि इन नौकरियों पे रोक लगाओ। ये तो रुकवाने गए थे वहां पे, जो ये पहले करते रहते कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी। पहले ये क्या करते थे, हरियाणा सरकार जैसी कोई जॉब निकालती थी उसका प्रोसेस शुरू होता था, लिस्ट आउट होती थी, योग्य बच्चों को मिल जाती थी, फिर ये किसी ना किसी युवा को बहकाते थे और उसको कहते थे कि भाई हम तेरे को कानूनी सहायता देंगे, तू कोर्ट में ये पिटीशन डाल दे। और ये कानूनी सहायता वाले उन वकीलों को आप नोट कीजिए, आज वो कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे हैं, आज वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो काला कोट पहन के जाके कोर्ट में खड़े हो जाते। ठीक है, और तरह तरह की दलीलें देके वो कोशिश करते थे कि प्रवीण जी बात आ गया, ये झूठ बोलते थे लगातार, पेपर जी। लीक हो गया, इस तरह के अलग अलग झूठ बोलते थे, निशांत वो जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, निशांत आनंद। देखिए प्रवीण जी ने बात पहले वाली की पूरी नहीं समझी, नहीं सुनी, दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने कहा था पर्ची खर्ची आपने बंद नहीं करी, आपसे 5 कदम आगे चले गए, आपने पुरानी रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, फ्रॉड और पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सर, पुरानी रिकॉर्डिंग ले लो निशांत जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वो अभी फेसबुक पे तो अपलोड हो ही जाएगा, देख लेंगे। आगे निकल गया, आप स्कैम आर्टिस्ट हो, आपने फ्रॉड करा,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे जो अपनी फीस, जिनके माँ बाप काम करके नहीं उनका निशांत, admission मेरा कराते हैं, सवाल एग्जामों मेरा में आप सवाल ये है क्या कि जनता चाहती है? जो ऑब्जेक्शन या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, पर्टिकुलरली जयराम रमेश पे, इसमें दम है या नहीं है? सर बिल्कुल दम है। अगर इनकी इंटेंट होती बच्चों का भविष्य बनाने की, लोगों को नौकरी देने की, तो मुझे लगता है ये समय 5 साल के अंदर सबसे खराब टाइम होता है, जब आचार संहिता लगने वाली हो या लग सकती हो, उस समय ऐसी घोषणा करना। जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा से पहले अयोध्या में करी और वहां की सीट आ रही, उसी तरीके से हरियाणा में भी इनको इसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, नहीं, इन्होंने अयोध्या में क्या हुआ? जी कहिए। अयोध्या की सीट भाजपा आ रही। नहीं, अयोध्या में क्या हुआ, मैं समझा नहीं। अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर की घोषणा करी कि हम राम मंदिर बना रहे हैं। सारे कर लीजिए बात। राम पुजारियों मंदिर ने तो बोला सुप्रीम कि कोर्ट के राम वर्डिक्ट से बना ना। मंदिर बना नहीं है इसका। जी। सर, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बना, नहीं सर, बना, मेरी बात- नहीं बना तो इन्होंने आपके राम दोनों मंदिर मुख्यमंत्री की वहां जो गए करी- दर्शन करने, गए ना। सर, मेरा कहने का ये है, अयोध्या में कनेक्ट राम कुछ मंदिर ऐसा को- करिए जो अच्छा लगे या जो जस्टिफाइड हो। आप अगर वो नहीं बना तो आपके दोनों मुख्यमंत्री गए वहां पे दर्शन सर, करने। अगर आप मेरे को 20 सेकंड दीजिए। हाँ, मैं लीजिए ना, 20 connect सेकंड और लीजिए clear आप। करूंगा। मैंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने एक अयोध्या का लॉन्च किया, मंदिर का की पूजा करनी, ओपनिंग कराई, और वहां के शंकराचार्यों ने सीधा बोला कि इस समय नहीं करनी चाहिए जब तक इसका बनना पूरा ना हो जाए, तो इन्होंने ये गलत किया। तो फिर और इसी आपकी वजह से पार्टी लोकसभा के में भी प्रमुखों इनको- को वहां नहीं जाना चाहिए था। चलो आगे आगे इसको, अगर ये करेक्ट नहीं हो रहा, SIL के मुद्दे पे इन्होंने कहा हाँ। कि आम आदमी पार्टी इस पे कुछ करे। ये सेंटर गवर्नमेंट का काम है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। अगर 2 से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व होती है तो उसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। ठीक 10 है। साल के उसमें तो अंदर- सुप्रीम कोर्ट का इसलिए डिसीजन राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है, केवल पंजाब में कहा निर्णय लेना है भाई। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है, पढ़ लीजिएगा उसको। विकास, अगर ठीक ये- है, एक एक करके बस सर, रुक जाइए। विकास मेहता, अब कुल मिलाकर पॉइंट यह आता है कि बीजेपी पॉइंट आउट कर रही है जयराम रमेश को, वो बकायदा बता रही है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। क्या इसका कोई तो कर दिया था, सरकार कह रही है हमने तो कर दिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया है, मतलब इसका असर क्या पब्लिक पे इसका इंपैक्ट पड़ता है क्या? वरुण भाई, हरियाणा का युवा दिल्ली तक गया, जयराम रमेश के घर के सामने प्रदर्शन करी, ये इम्पैक्ट ही तो है। युवा को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया जयराम रमेश ने। मैं एक बार विकास भाई से पूछ लूं, फिर आता हूं आपका। जी विकास, चला ले जी लीजिए। विकास जी बोलिए। लगता है विकास जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रोड साहब भाई, कुल मिलाकर के बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला कहा कि जी हमने तो कर दिया था, जयराम रमेश ने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब बताया जा रहा है कि जी जयराम रमेश के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी हो गया है। बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को जिस तरह से उठाने जा रही है या उठाई रही है, तो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, कोई असर है इसका या नहीं? नहीं, हरियाणा की जनता में इनकी और भी ज्यादा पोल खुलेगी और भी ज्यादा फजीहत होगी। ये लोग एक तरफ से आचार संहिता लगा रहे हैं घोषणाएं करने के दौर में ही। आनंद फानन में सुबह मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी तो समय है, कब लगेगी, कब, मुझे तो पता नहीं है। इसका मतलब मुख्यमंत्री को नहीं पता था? ऐसे अनजान बंदे थे घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री, और साजिश के तहत एक माह पहले। ये तो विरोधाभासी बात हो गई ना सुरेश जी। आप कह रहे हो कि ये आचार संहिता लगवा रहे हैं और आप भी कह रहे हो कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो फिर विरोधाभासी बात हो गई ना। नहीं, देखिए विरोधाभासी नहीं, नरेंद्र मोदी के अधीन करता ये साजिश थी वो, क्योंकि जो व्यक्ति घोषणा कर रहा है वो कैसे कहेगा आचार संहिता लग जाएगी, वो तो उसी दिन घोषणा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री। तो यानी इनको पता होते हुए इसी से साबित हुई हरियाणा की जनता को, ये तो आम आदमी चर्चा कर रहा है, चौपाल में चर्चा है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे और उधर से आचार संहिता की तैयारी भी अपने आप कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग तो इनके अधीन है। अगर चुनाव आयोग इनके अधीन नहीं होता, अगर वो जैसे इन्होंने कहा कि निष्पक्ष होता जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई सर, मैं स्टूडियो में था, आपके बहुत सारे नेता जुड़े, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जल्दी लग गई, ये रोज घोषणाएं कर रहे थे। आपके नेताओं ने तो स्वागत किया जल्दी घोषणा करने का। हम कब कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई इनकी साजिश थी जल्दी घोषणा करके। आप इनकी साजिश का भी स्वागत करते हैं? रोड साहब मुझे समझ ही नहीं आ रहा आज क्या कह रहे हो। ये घोषणाओं को लागू करने की बात से आप इनकी साजिश का भी स्वागत करते हैं? सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ये प्रवीण जी भी हंस रहे हैं, मेरी बात से सहमत हो गए हैं। आचार संहिता की सिवाय झूठी घोषणा करके ठीक है, उनको लागू करने की मांग से बचने का मांगे मुख्यमंत्री पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमारे सांसद के ऊपर ये आरोप निराधार हैं
उन्होंने कोई, न तो वो सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं श्री जयराम रमेश जी, न वो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का जो उनका वो अधिकारी है वो उनके अधीन काम करता जयराम जी के। तो यानी कहने का ये मतलब है कि बीजेपी हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करती है। हरियाणा की जनता पहचान चुकी है, इनका मुंह तोड़ जवाब देगी जनता, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए वरुण भाई, एक मानवता भी एक चीज होती है, ह्यूमैनिटी एक चीज होती है, और हम तो हरियाणा के लोग हैं, हम वो लोग हैं, अगर किसी के बच्चे को रोजगार मिल रहा होता है तो हम उसकी मदद करते हैं, हम उसकी सपोर्ट करते हैं कि अच्छा किसी बच्चे को रोजगार मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस उलट कर रही है। कांग्रेस अगर बच्चे को रोजगार मिल रहा है तो वो ये कोशिश कर रही है कि ना मिले। ये फर्क है। जयराम रमेश ने क्या किया? जयराम रमेश ने हरियाणा के युवा को मिलने वाली नौकरी पे अपनी शिकायत के जरिए अड़चन डाल। होता तो ये चाहिए था ये सच्चाई है, ये जनता जानती है। रमेश बाकायदा इस बात से खुश होते कि देखिए 50,000 बच्चों को और रोजगार मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के पेट में दर्द, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हरियाणा का गरीब, वंचित, शोषित समाज तरक्की करे। हरियाणा का गरीब आदमी को, उसके बच्चे को नौकरी मिले, कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि ये सारे संसाधन उनके नेताओं की जेब में पड़े रहे, ये सारे संसाधन उनके बच्चों के लिए हो। कांग्रेस ऐसा चाहती है। लेकिन कांग्रेस को जब ये नहीं पचा तो कांग्रेस पहुंच गई चुनाव आयोग। ये प्रदेश का युवा देख रहा है। और आपने इम्पैक्ट की बात की थी, मैंने बता दिया भाई, इम्पैक्ट तो ये है कि हरियाणा का युवा दिल्ली तक पहुंचा और कांग्रेसियों को इंतजार करना चाहिए। हरियाणा के युवा में इतना गुस्सा है तो सुरेश रोड को बहुत जल्द पता लगेगा, सुरेश रोड जी को बहुत जल्द ज्ञान मिलेगा कि जो आपने हरियाणा के युवाओं के लात मारी है, हरियाणा का युवा आपके घर से निकलना मुश्किल कर देगा। सुरेश जी ध्यान रख लेना, ये यूथ है, युवा है, देश की शक्ति है, जिसके भविष्य के साथ आपने जो एक रोड साहब वो कह रहे हैं आपको जो नाराजगी, एक मिनट रोड साहब, एक मिनट अत्रे जी, रोड साहब कह रहे हैं जो नाराजगी आपको जाहिर करनी है चुनाव आयोग पे जाहिर करिए, हम पे मत बोलिए भाई। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं मैं समझ रहा हूँ, इन्होंने तो अपना काम कर दिया। देखिए इन्होंने तो प्रयास कोर्ट में जाके भी लगातार किया। ये तो पिछले 10 साल से कोशिश करते रहे, कोर्ट में भी तो हम ही लड़ते रहे, कोर्ट में जाके अपनी बात रखे, उन नौकरियों पे कोर्ट की सहमति भी तो हम ही लेते रहे। देखिए ये युवा नौकरी पे लगे हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता अरे बीच में डिस्टर्ब करने की बजाय भाई इतना चिल्लाने को मजबूर मत करो मुझे। देखिए कांग्रेस के नेता जितना मर्जी पैर पीट ले वरुण भाई, ये युवा नौकरी तो लगेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। जितना मर्जी पैर पीट ले, युवा को नौकरी मिलेगी, इस बात को सुरेश रोड जी समझ ले। ये चाह के भी हरियाणा के युवा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब हरियाणा की जनता इनको हरियाणा के युवा के भविष्य से खिलवाड़ करने नहीं देगी, क्योंकि आपका वो 10 साल का कार्यकाल हरियाणा की जनता याद करके शेयर उठती है, रात में सोते की नींद खुल जाती है। रोड साहब, लोग जानते हैं कि आपने इस टाइम दलितों के साथ क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, युवाओं के साथ आप क्या करते हैं, सब जानते हैं। वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये युवा नौकरी लगेंगे। आप समझिए, आपने तो प्रयास तब भी किया था, आपने तो ग्रुप डी में भी प्रयास किया, आपने ग्रुप सी में भी प्रयास किया, लेकिन आप अपने समय पर जो काम नहीं कर सके वो हमने करके दिखाया। अपने समय पे आपकी नौकरियां कोर्ट के अंदर जाके आपकी भर्तियां कैंसिल होती रही, आपके ऊपर कोर्ट तक ने ये टिप्पणी की, आपके समय के चेयरमैन को माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया, नियमों के विरुद्ध जाके आपके समय के चेयरमैन ने काम किया। आपको वो समय याद करना चाहिए। और आज माननीय कोर्ट की तरफ से ये बात कही जाती है कि पुलिस जांच में भी किसी भी कमीशन के कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई। ये हमारे समय की स्थिति है। और आपके समय पे कोर्ट ने क्या कहा? चेयरमैन को कहा कि नियमों के विरुद्ध जाके काम किया। तो आप ये भ्रष्टाचार करते रहे, अपने चहेते गरीबों का हक मारते रहे, गरीब कमजोर शोषित वर्ग का हक मारते रहे आप लोग। आपको ये समझ में आएगा रोड साहब, वोट डलने दीजिए, देखना आपके साथ बनने वाली क्या है। जो ये आपने काम किया ना हरियाणा के युवा के साथ, इसका नतीजा देखिएगा आप, तब आपको समझ आएगा हरियाणा का युवा आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा। सुरेश ठीक है, अरे सर आप तो भी बात करेंगे, मैं चला जाऊं क्या? ऐसे ना करिए ना, रुक जाइए, रुक जाइए भाई, इनको पता लगेगा जैसे यार। सुरेश रोड, सुरेश जी आपने, सुरेश जी प्लीज मेरा सवाल तो ले लीजिए। सुरेश जी, अरे मुझे सवाल 15 साल की नौकरी को आप 4 साल में जयराम रमेश जी की चुनावी रैली थोड़ी, आप मेरा सवाल तो सुनिए भाई। सुरेश जी मेरा सवाल सुनिए। आप लोग कहते हैं बीजेपी नैरेटिव बनाती है, ये करती है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया कि भाई जयराम रमेश वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। आप काट कैसे करेंगे पब्लिक में?
देखिए, आप करने की स्थिति में नहीं है, नियत में खोट में हो तो जनता क्या वरुण जी ये जानती है कि 9.5 साल नियत में तक खोट हो। इन्होंने कहीं पर कोई रोजगार देने का प्रावधान नहीं रखा। 1,44,000 अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, स्कूल बंद कर दिए, हॉस्पिटल बंद कर दिए, कहीं विकास की नीति नहीं लगाई। अभी आचार संहिता अपने आप इन्होंने लगवाई है, चुनाव आयोग और आप स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के। और आप ये मानो, मैंने वो बात जो पहले कही मैं वही रिपीट करता हूँ, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा की गई झूठी घोषणाओं को लागू करने से भागने के लिए इन्होंने ये रास्ता निकाला है, और इस रास्ते को से चोर दरवाजे से डॉक्टर निशांत आनंद सर, तुम्हें एक जल्दी से मुझे बताएं, चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस बने हुए हैं, आप समझिए ऐसी काम रुक जाते हैं, बदली भी नहीं होती अधिकारियों की, तो नौकरी कैसे दे देंगे? ये नौकरी कैसे दे देंगे? इनको इस बात का और नुकसान होगा कि भ्रमित कर रहे हैं भविष्य में भी। इन पे हरियाणा प्रदेश का युवा कभी भी आने वाले 20 साल के बाद भी बीजेपी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इन्होंने अपने लिए कब्र खोदने का काम। ठीक है निशांत आनंद, चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस, भाई कोई ऐसा टॉपिक छिड़ जाए बात इन्हीं की होती है। ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस का काम है लोगों को धोखा देना और अपनी बातों में घुमाए रखना। दिल्ली, मैं छोटे सा एक एग्जांपल दूंगा, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी तब भी सिर्फ भाजपा और कांग्रेस थी, और वो जनता को भी सीरियसली नहीं लेती थी और ना आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। तो मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की आंखों में मिट्टी रोक रहे हैं, कौन किस समय किसमें ज्यादा मार्केटिंग करके आगे बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। देखो, काम की राजनीति नहीं कर पा रहे, काम की बात नहीं कर पा रहे, अपने फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बता पा रहे, ब्लफ और ट्रिक्स चल रही है। ठीक है, जिस साल जिसकी ट्रिक चलती है वो आगे बढ़ जाता है। तो आम आदमी पार्टी काम की बात करेगी, सिर्फ हम आंकड़े दे सकते हैं और बता सकते हैं कब काम हम कैसे ठीक करेंगे। है। बता दीजिए पंजाब में परवीन जी का पार्टी का 5.25 लाख ऐसी बात करना आर्गुमेंट को बनाए रखना, इन्होंने एक भी आधे घंटे में अपना काम नहीं बताया, किस तरीके से हरियाणा का भला करेंगे ये नहीं बताया, 10 गुप्ता साल जी, किस तरीके से भला किया वो नहीं बताया। ठीक है। बहुत ही शर्म की बात है कि भाजपा 10 साल रहते हुए भी अपनी काम की बात नहीं कर पा रही, और आम आदमी पार्टी हरियाणा में ना होते हुए भी सिर्फ काम के मुद्दों की बात करती है। ठीक है, गुप्ता जी का एक इंटरव्यू आना है 25 अगस्त को हमारे यहाँ, जहां वो कार्यक्रम में हमारे बोल के गए हैं कि हम थे इसलिए 5 आ गई कांग्रेस की, वरना 2 आती। वो हमारे कार्यक्रम में बोल के गए, 25 तारीख को आएगा वो इंटरव्यू, देख लेना रोड साहब। उससे पहले उन्होंने हमारे लिए बोला कि हम धन्यवाद करते हैं कि 5.25 लाख हमारे कार्यक्रम में, जो मैं बता रहा हूं ताजा ताजा बात करता हूं, पुरानी नहीं, हमारे कार्यक्रम, हमारी हर जनसभा में बोलते थे, हमारे कार्यक्रम में बोल के गए हैं वो कि हम थे तो कांग्रेस की 5 आ गई, वरना 2 आती। नहीं, कांग्रेस की तो कुरुक्षेत्र की सीट, देखिए मैं भी एक सच्चाई बताता हूं और आप भी सहमत होंगे सारे, राजनीति अलग चीज है। अगर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होता 100% जीतता, ये प्रदेश की और कुरुक्षेत्र की जनता बताती है। और दूसरी बात, अगर नवीन जिंदल की जगह बीजेपी कुरुक्षेत्र में अपना ही उम्मीदवार लेकर चुनाव लड़ती तो भी कांग्रेस पार्टी जीतती। चलिए, हमारा कैंडिडेट उधर चला गया तो हमारे पास प्रत्यारोप की सियासत जारी है, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वरुण जी, खुद अनुराग डांडा को आज जमनी हुई 5.25 लाख वोट, उन्होंने अनाप शनाप जान लगाने शुरू कर दिए, कि जान देने शुरू कर दिए कि रुक जाइए सर, समय इतना है, एक भर्ती पर फिलहाल रोक लगी है, उस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखना यह है कि पब्लिक के बीच क्या मैसेज जाता है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे, रुकने गुजर के खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।